बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। एक दाना शख्स से किसी ने पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। उसने कहा, मैं बेवकूफ़ लोगों से बहस नहीं करता हूँ। पूछा, फिर क्या कहते हैं। दाना शख्स बोला, मैं इन्हें जवाब देता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। पूछने वाले ने कहा, फिर भी आपको अपनी बात या अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए उसको कोई दलील तो देना चाहिए। उस पर उस दाना शख्स ने एक तारीख़ी जवाब दिया कि आप भी ठीक कह रहे हैं। अच्छा, यू आर राइट कहें और अपनी जान छुड़वाएं। तो आज मैंने आपसे कितने पते की बात शेयर की है। और उसके बाद ये जमादुस्सानी का चाँद था। अच्छा, चाँद देखकर लग रहा है कि 5-6 से ज़्यादा का चाँद से अंदाज़ा हो रहा है तारीख़ का। दूसरा ये कि कितने जल्दी साल, महीने, हफ़्ते और दिन कितनी तेज़ी से जा रहे हैं कि रमज़ान कितनी जल्दी हमारे क़रीब आ रहा है। और बस अल्लाह खैर वाले मामलात करे। अल्लाह रमज़ान और रमज़ान से पहले वाले जितने महीने हैं उन सब पर जो उनके हुक़ूक़ हैं वो अदा करवाए हमसे। खैर, दूसरी तरफ ये था कि ये ब्रेड आई हुई थी, ब्रेड कहेंगे या इसको ये शौरमा की ब्रेड थी। तो बेटी साहिबा ने ले ली थी और कुछ लंच में ले गए थे। उसके बाद ये मैंने वाइट सॉस बनाया था। इसमें मैंने बटर डाला था, क्रीम डाली थी और चेडर और मोज़रेला चीज़ और काली मिर्चें और ये इस तरह से चिकन जो थी ना, चिकन लेकर इसमें घर के ही मसाले डाले थे टोटली। और लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई मिर्च और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, इस तरह करके। तो ये बेटी साहिबा इसको सेक रही थी। गैस इस नौयत की थी कि बस काम हो रहे थे और कर रहे थे। बस ये था कि हल्के हल्के पे करना पड़ रहा था, इसको भी सेकना था। तो ये इस तरह से सेक कर आज ही घर में बना रही थी। तो ये था वाइट सॉस था, मैंने बना लिया था, क्रीमी था, क्रीम भी डाली थी उसमें। और दूसरी तरफ ये सब चीज़ें थी और ये था कि बच्चे ये चीज़ें ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो ये चेडर और मोज़रेला अभी ये इस तरह से फ़ाइनल लुक थी। चिकन को अपने मसालों से घर के जो नॉर्मल होते हैं उनसे ही मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर रख दिया था। उसके बाद फिर उसको चिकन को पका लिया था। उसके बाद उसके रेशे कर लिए थे और फिर इस तरह से ये रेडी हो गए थे। तो ये बहुत जूसी, बहुत क्रीमी था और बहुत मज़े के बने थे। तो बच्चों ने अच्छा, बच्चे ये चीज़ें ना बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। इसमें खीरा मैंने ऐड करा था। दूसरा ये था कि आपके पास चुकंदर है तो चुकंदर भी और बंद गोभी भी। खैर, यहीं तक का था। इतना ही दिन आज ये एक दिन का था और नेक्स्ट डे तो इतना मैंने आपसे इतना शेयर करा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे ये था कि कुकिंग होनी थी और कुकिंग में क्या था, कुकिंग में था ये देख रहे होंगे आप, चुकंदर पत्ते वाले। तो अच्छा, जब पत्ते वाले लेते हैं ना तो चुकंदर की क्वांटिटी ज़रा कम हो जाती है। तो हालांकि मेरी बेटी बड़े शौक़ से चुकंदर खाती है और ये पत्तों की वजह से बड़े कम ही आए थे, इस तरह से थे। खैर, बहुत थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हस्बैंड साहब को ना पत्ते वाले अच्छे लगते हैं, वरना मैं जो लाती थी ना वो नॉर्मल सादे वाले ले आती थी बग़ैर पत्तों वाले, ताकि चुकंदर खा लिए जाएँ अच्छे तरीक़े से। और ये जब भी लाते हैं ना ये तो ये पत्ते वाले लाते हैं। अब पत्ते इन्हीं से कटवाए जा रहे हैं, चुकंदर भी काट लिए गए। और दूसरा ये देखें कि इनको काटते हाथ कितने पिंक से हो जाते हैं। तो ये कि अच्छा, टिप ये बता रही हूँ कि आपके जब भी चुकंदर आएँ तो थोड़ा छोटा सा पीस लेकर, जो आपके बच्चे छोटे हैं अगर घर में, तो उनके लिप्स पर और चिक पे लगाएं। दूसरा अपने भी लगा सकते हैं। बेबी पिंक कलर, बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा। जो दूसरा ये कि केमिकल फ्री है, अभी सीज़न है तो बच्चों को भी लगाएं और अपने भी लगाएं और पकाएं भी साथ में। दूसरा ये तेल में भी डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन टिप है और इतना मेसी किचन हो रहा है आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये हुआ कभी, ये हुआ सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग कहने वाली थी, सुबह के टाइम पर हुआ। तो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह देख रही थी, उस वक्त गैस बिल्कुल हल्की आ रही थी। दूध रख दिया था कि चले बॉयल हो जाएगा, मैं इतने में बच्चों का यूनिफॉर्म एक तरफ करूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि बिल्कुल हल्की हल्की गैस आने के बाद से फिर अचानक से ऐसी तेज़ हो गई। पहले इस तरह की भी नहीं आ रही थी उस टाइम पर। ये अभी ये शाम की चाय बन रही है जिसमें जोश ही नहीं आ रहा। तो इस तरह है कि आप सर पे खड़े रहें, इसके कहीं एकदम बढ़ ना जाए, वरना आपके काम बढ़ जाते हैं। तो वो बॉयल होगा और फिर उस टाइम पर तो नहीं कर पाई, क्योंकि इतना टफ़ टाइम होता है वो वाला
लेकिन दिमाग में था कि बस एक बेचैनी सी लगती है कि जल्दी से इसको क्लियर करें। तो फिर ये था कि माशाल्लाह से सब चीज़ें क्लीन भी हो गई थी। शाम का टाइम था, शाम की चाय बन रही थी जिस पे जोश ही नहीं आ रहा था। और दूसरा ये फिर हस्बैंड साहब का काम है, लेकिन ये काम हमारा जो है ना बिल्कुल जब बिल्कुल सर पे होता है ना, जब होता है। तो जो इसके मामलात थे, जो इसमें कुछ करवाना था वो काम करवाया और उसके बाद आज इसकी कटिंग हो रही है। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी उस नौयत की नहीं गई जो पूरा टाइम अचानक से चली जाती है, अचानक अक्सर जाती है। अब टाइमिंग की जाएगी। तो हस्बैंड साहब ने कटिंग कर दी थी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत स्टिचिंग थी वो मैं अपने तौर पे कर रही थी। और ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पहनने में आ जाएगा, कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया, कपड़े तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि बिल्कुल एंड पे। और दूसरे फिर वो वाली जो हाथ वाली मशीन होती है ना, इतने घर के जब काम कर लेते हैं ना, फिर उसमें सिलाई करने की हिम्मत भी नहीं होती। और मेरा आज का किचन आज मैंने अपने किचन के आपको दोनों फेस दिखाए कि कितना डर्टी था और अब कितना क्लीन है। तो ये मेरा खूबसूरत सा किचन है। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके ऊपर भी 3 कैबिनेट है। और उसके बाद ये था कि हम इस दौरान इस बीच में ना हम यहाँ पे भी ये था कि इतना ज़रूरी काम भी नहीं था, लेकिन और इतना ज़्यादा ख़रीदना भी नहीं था, कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। लेकिन ये था कि बेटी साहिबा ने ज़रूर जाना था, तो उनकी वजह से स्पेशली इस तरह जाना पड़ा। और दोनों साहबज़ादियों ने अपनी शॉपिंग करी। एक ने इसनोयत की करी और दूसरी ने अलग तरीक़े की अपनी एज के अकॉर्डिंग ही करी है। ख़ैर ये था कि छोटी वाली तो यहाँ से इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी देखिएगा आप कि किस तरह से हम इनको निकाल रहे हैं, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़। मैंने बेटा बैंक से इतना नहीं लेकर आए, जितना लाए ना उसमें जो चीज़ मिल रही है वही लें और निकलें। बड़ी वाली की भी यही था कि जो लेकर गई थी ना ग्राफ, उससे आउट ही हो गया था। खैर अब ये था क्या, इस तरह घसीट कर पकड़ के खींच के निकाला इनको, एक के बाद एक चीज़ उठाई चली आ रही। और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। अच्छा, बच्चों को शौक़ होता है कि हम ना शॉपिंग करें, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कुछ कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स थी जो लेनी थी, तो वो लेकर अब बस फ़ौरन से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इनका ये था कि एक ही चीज़ थी, ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए चले भी गए थे। लेकिन ये कि वहाँ जाके ग्राफ काफ़ी हाई हो गया, और छोटी वाली को तो आपके सामने ही था कि किस तरह से बाहर निकाला। वो एक के बाद एक चीज़ देखी जा रही थी। और फिर ये कि इतना खेलती भी नहीं है, थोड़ी देर में ही बोर होने लग जाते हैं। इस एज के बच्चे यही करते हैं। आप लोग बताएं कि आपके बच्चे खेलते हैं? अगर इस एज की मतलब बेटियां ज़्यादा हो, टॉयज़ से ज़्यादा नहीं खेलती, बोर होने लग जाती हैं। और ये देखें अपनी चीज़ें दिखा रही हैं, कितनी क्यूट क्यूट सी हैं। ये कि ऐसा लग रहा है कि जहेज़ का सामान जमा हो रहा है, जहेज़ जमा हो रहा है। और दूसरा ये था कि उनका राइड भी बनता था। काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ एक इवेंट आ रहा है, तो जब नीड होती है, जब ज़रूरत होती है, तो उस बेस पर ही वो कहती हैं। और कभी कुछ ये कि समझ भी जाती हैं अगर समझाओ तो। अब ये था कि अब दिलवाना भी बनता था, तो उनको ये दिलवाया। और कुछ थोड़ी बहुत मैंने एडिशन कर दी थी, इस वजह से ये चीज़ें और हो गई थी। खैर ये चीज़ें तो आ गई। अच्छा, इस दौरान ना मैं इनसे कंपेयर कर रही थी अपने साहबज़ादों का, तो उनका इतना ज़्यादा नहीं होता। वो मुझसे ज़्यादा कुछ किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करते। अगर कुछ दो भी तो वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस तरह लेते भी नहीं हैं कि कभी आप उनको कुछ कहो कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेना, कुछ पैसे तो नहीं, मना कर देते हैं साफ़। तो अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। एक ज़िम्मेदारी नज़र आने लग जाती है कि इनमें ज़िम्मेदारी है, अभी से उस एज के हिसाब से उनके अंदर ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटियां ये तो माँ बाप के घर में अल्लाह ताला इनकी फ़रमाइशें, ये छोटी छोटी सी फ़रमाइशें, बस ये कि नसीब अच्छे हों, बेटियों के भी और बेटों के भी, सब के। और कदरदान लोग मिलें, कदर करें, मतलब एहसास करने वाले। और हर ये लोग भी और
जो इनसे जुड़े रिश्ते हैं ना वो सब। तो बस यही था, यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।